बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी 10 मिनट में बनने वाले स्ट्रीट स्टाइल चिली एग राइस की रेसिपी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो फिर बार बार बनाना पसंद करेंगे। स्पेशली बच्चों के तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट बन जाएंगे। भूख लग रही है, झटपट से कुछ बनाना है, बस किचन में जाएं और फटाफट से ये मज़ेदार चिली एग राइस आप मिनटों में बना सकते हैं, जिनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें। कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान, जिनको आपने फॉलो करना है। तो बेहतरीन ये स्ट्रीट स्टाइल चिली एग राइस बनेंगे कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है। 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और अब इसमें अंडे डालेंगे। 2 कप चावल के हिसाब से 3 मैंने अंडे लिए हैं। अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। जितनी अच्छी तरह से अंडों को बीट करेंगे ना, उतने ही ये फ्लफी बनेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इनको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए पक जाएंगे ना, तो बस चम्मच की मदद से थोड़ा सा इस तरीके से इनको हिला लेंगे और पैन में फैलाते जाएंगे। हल्के हाथों से इनको हिलाना है। तो इस तरह क्या होगा कि अंडा अंदर से जूसी बनेगा, मॉइस्ट बनेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। अब दोबारा से इसको पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए। और फिर इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको पकाना है। ज़्यादा इसको पकाएंगे ना तो अंडा अंदर से ड्राई हो जाएगा, जूसी नहीं बनेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं, उसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है, अंडा जूसी नहीं बनता, फ्लफ़ी नहीं बनता। बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आप फॉलो करें तो बेहतरीन ये अंडा बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। अब इसको मैंने मोटे-मोटे चंक्स में तोड़ लिया है, इसको प्लेट में निकाल लेंगे। फ़ौरन से इसको प्लेट में निकालना है, पैन में रहने देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा। अब इसको साइड पे रखेंगे, पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम कर लेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। 2 हरी मिर्चें ली हैं, स्लाइसेस में उनको काट लिया है। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कच्चापन खत्म हो जाए और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना लहसुन बहुत जल्दी जल जाएगा, जिसकी वजह से ना फिर चावल का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने सौटे कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज, एक मीडियम साइज की, और इसको मैंने रफली मोटा मोटा चॉप कर लिया है। ज़्यादा बारीक इसको चॉप नहीं करना है, मोटा मोटा ही रखेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। या फिर आप इसको स्लाइस में भी काट सकते हैं। अब प्याज को भी इतना फ्राई करेंगे ये सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर चेंज ना हो, क्योंकि अगर प्याज ब्राउन हो गई तो फिर चावल का टेस्ट खराब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही प्याज को स्टर फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने प्याज की तरह मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए ही स्टर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर खराब ना हो। ज़्यादा शिमला मिर्च को पकाएंगे ना तो ये पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से फ्लेवर और टेस्ट खराब हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के लिए ही इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से सब चीज़ों को स्टर फ्राई कर लिया है। इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब इसमें फ्राई किया हुआ अंडा डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक वाली टोमेटो केचप। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्टर फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो सॉसेस ऐड किए हैं, स्पाइसेस ऐड किए हैं, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा, ये वाले चावल ना अक्सर आप ठेलों से लेकर खाते हैं या फिर बाजार से लेकर खाते हैं, लेकिन घर में आप इसको आसानी से बना सकते हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में। और टेस्ट भी इसका बेहतरीन होता है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से स्टर फ्राई करते हुए पका लिया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चावल। 2 कप चावल को मैंने 1 टेबलस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था और 100% तक इसको अच्छी तरह से कुक करना है। 1 टीस्पून बटर भी डाल देंगे और 1/4 कप इसमें बारीक चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालेंगे। अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि इसकी मिक्सिंग भी होती जाए और चावल में ना अच्छी तरह से सब चीज़ों का फ्लेवर भी वेल कंबाइन हो जाए।
जो सब्जियां डाली हैं, स्पाइसेस डाले हैं, उनका फ्लेवर अच्छी तरह से चावलों के साथ मिक्स हो जाए। तो इसलिए इस पॉइंट पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, ताकि चावल साथ-साथ पकते भी जाएँ और सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, कितने खिले-खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितने परफेक्ट ये चिली एग राइस बने हैं और देखा आपने कि कितने झटपट से बनकर तैयार हो गए हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये टेस्टी चिली एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसके साथ ना ही आपको कोई ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई सॉस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही टेस्टी चटपटे फ्लेवर वाली ये चिली एग फ्राइड राइस बनकर तैयार होंगे। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी एग फ्राइड राइस की रेसिपी को। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग ब्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।